अब मैं सीधा पॉइंट पे आऊंगा। गोलमाल का डाउनफॉल हो गया तो फिर हुआ कैसे एंड क्या फिर ये फिर से ऑन ट्रैक आ पाएगा? तो पहली बात तो गोलमाल वन ऑफ द बेस्ट ओजी कॉमेडी बोलूंगा जिसके ऊपर मीम्स आज भी बनते हैं एंड बने भी क्यों ना, क्योंकि मूवी अच्छी है। इसमें हर टाइप की कॉमेडी यूज हुई है, जैसे कि नेम कॉलिन। नहीं, मैं अजय देवगन हूँ। इसके बाद आता है गोलमाल रिटर्न्स। अब इसमें तो मेटा जोक की बारिश हो जाती है। ये अपनी करीना है ना, करीना। हाँ? ये भी उसके सामने चाय कम पानी है। मॉल में बर्फ पड़ने वाली। ये माधव है। आपको कैसे पता? ये पहले भी ब्लैक खेल चुका है। और उस घर का इंटीरियर्स सब ब्लूज कलर्स में होगा। जब से तेरे नैना कुछ नहीं मेरे नैनों से अरे जा पीछे, मसूली गाना गा रहा है। लागे रे, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे मुनी। तू बहुत अच्छा गाता है। तुम्हारी कंपनी में तुमसे इश्क हुआ, प्यार तो होना ही था क्योंकि हम दिल दे चुके थे सनम। लेकिन तुम्हारी दीवानगी ने इस दिल वाले को दिल जले समझा। सोचा कि मैंने मस्ती की, गोलमाल किया। तुम्हारे शक के प्लेटफॉर्म पर हमारे कच्चे धागे की जोड़ी फूल और कांटे की बन गई। कैसा गम दिया तुमने इस इंसान को। कैश राजू चाचा रामू चाचा पूछे गोलमाल रिटर्न्स, वो मेरी वन ऑफ द वीक फिल्म्स। अकॉर्डिंग टू रोहित शेट्टी जी इनकी वीकेस्ट फिल्म है, बट मेरे ओपिनियन में तो नहीं है, क्योंकि वीकेस्ट फिल्म तो इनकी सर्कस होगी अगेन। बट देखो गोलमाल रिटर्न के बाद आती है गोलमाल 3 एंड कब गोलमाल 3 तक तो मैं बोलूंगा ठीक ही था, लेकिन गोलमाल अगेन एंड सर्कस। अब ये दोनों फिल्म में एक कॉमन एलिमेंट है, जो कि इन दोनों में कोई मैजिक वाला एलिमेंट होगा। इनके एक्टर भी तो उठा ही लिए, सेम यूनिवर्स की है वैसे भी मूवीज। एंड देखो इसका कोई ज्यादा सीन्स बनता नहीं, क्योंकि 1970 में टेक प्लेस करती है सर्कस एंड गोलमाल अगेन 2070 के अराउंड टेक प्लेस करता है। कनेक्टेड अगर हो भी गया तो एक साथ दिखेंगे भी कैसे, क्या बोलेंगे कि इनके ग्रैंडफादर है। अब देखो गोलमाल 3 तक तो ठीक ही था, लेकिन गोलमाल 1 बिग बोलूंगा, क्योंकि इनके राइटर थे डी लेट नीरज वोरासर। अब अगर तुम इनको नहीं जानते तो भाई पहले बात तो इनको क्यों नहीं जानते। इन्होंने फिर हेरा फेरी डायरेक्ट की है एंड इनका बहुत बड़ा हाथ है प्रियदर्शन की मूवीज में। अब गोलमाल 1 में तो इनका कोलैब था, इसीलिए तो गोलमाल 1 वन ऑफ द ओजी पीक कॉमेडी मूवी है। लेकिन गोलमाल 2 के बाद रोहित शेट्टी जी एंड नीरज वोरासर का कोलैब नहीं हुआ फिर से, इसीलिए तो हम देख ही सकते कॉमेडी का क्या हाल हो गया। बट देखो मूवी का अगर डाउनफॉल हो रहा है तो हिट कैसे हो रही है? तो पहली बात ना हिट होना और मूवी का अच्छा होना कोई ज्यादा रिलेशन नहीं बैठता। एंड हिट इसलिए क्योंकि हम पहले 5 दिन हम कैरेक्टर से कनेक्टेड है एंड हम देखना चाहते हैं कि अब क्या होगा इनके साथ। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गोलमाल अगेन, अब हमें ये जानते हैं कि कैरेक्टर का रिएक्शन क्या होगा इस भूत वाले ट्विस्ट के साथ। एंड जो पहले बोला था कि द लेट नीरज वोरासर का इन्वॉल्वमेंट का होना एक कारण है। अब बट जब हमारा ओजी लक्ष्मण गया है, मूवी बकवास बनना स्टार्ट कर दिया था। देखो हमें तो पहले पीक कॉमेडी मिल गई, तो बाकी इस पर बकवास ही लगेगा। एंड गोलमाल 5 तो कंफर्म है कि आएगा एंड फिर क्या इसका राइस हो पाएगा। अब देखो होना या ना होना रोहित शेट्टी जी के हाथ में, क्योंकि गोलमाल की फ्रेंचाइज इन टर्म्स ऑफ मनी राइस की है, लेकिन एज ए गुड मूवी बिल्कुल नहीं। अब अगर राइस करना है तो इनके फिल्मोग्राफी में कुछ मूवीज फॉर एग्जांपल गोलमाल रिटर्न एंड बोलबस्टन, अब अगर ऐसे टाइटन को अगर फिर से ले आए तो हाँ इनका राइस हो सकता है गोलमाल का। अब अगर तुम्हें जानना है कि हाउसफुल का डाउनफॉल हुआ कैसे, तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं ना। ये थी मेरी बात।